ये बात सुनने में बहुत ज्यादा हार्श लग सकती है, पर साइकोलॉजी में ये एक बहुत ही कड़वा सच है और एक बहुत ही पेनफुल सच है। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स अपने बच्चों से अटैच होते हैं, एम्पैथ वाले पेरेंट्स की तरह अटैचमेंट नहीं, अटैच होते हैं। ऑब्वियसली दे आर किड्स, तो अटैच तो होंगे ही, पर इमोशनली लव नहीं कर पाते। इमोशन की वजह से उनसे प्यार नहीं होता उनको। आज हम ऐसे एक बहुत ही ज्यादा नाजुक टॉपिक पे बात करेंगे कि क्यों एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट अपने बच्चों को प्यार नहीं कर पाता या कर पाती, वो भी हेल्दी तरीके से, नॉर्मल तरीके से। इसका मतलब ये नहीं कि वो नार्सिसिस्टिक पेरेंट अपने बच्चों को हार्म करना चाहता है या चाहती है। ऑब्वियसली कोई बच्चे को कैसे हार्म कर सकता है, मतलब कोई अगर बच्चे को हार्म करेगा तब तो ये बहुत ज्यादा एक खतरनाक वाला इंसान होगा, राइट। तो ये नहीं कि वो अपने बच्चों को हार्म करना चाहता या चाहती, पर उनकी इमोशनल कैपेसिटी जो है ना वो ही लिमिटेड होती है, उनके अंदर इमोशंस है ही नहीं। तो फिर वो बच्चों को प्यार, वो भी ओरिजिनल इमोशनल लव अपने बच्चों को वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनके अंदर तो इमोशंस नाम की चीज है ही नहीं। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल डिकोड नर्सिस, टेक बैक ऑल योर पावर्स। नर्सिस को पहचानिए, खुद को बचाइए। मैं नर्सिस्ट और नर्सिज्म को लेकर वीडियोस बनाती हूँ, आप सबको अवेयर करती हूँ कैसे आप नर्सिस के साथ डील कर सके, या फिर आपके लाइफ में अगर कोई टॉक्सिक पीपल है या आप कोई टॉक्सिक सिचुएशन से गुजर रहे हो तो वो सिचुएशन को कैसे डील कर सके, उसी के बारे में मेरा चैनल है। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। वीडियो के शुरू में कुछ बात मैं करना चाहूंगी। मुझे ऐसे बहुत क्वेश्चंस आए हैं कुछ ऐसे पेरेंट्स के कि मैम बच्चों को कैसे संभाले, अब अगर उसका फादर नार्सिसिस्ट है या फिर उसका मदर नार्सिसिस्ट है तो बच्चों को कैसे हैंडल करे। तो देखिए, बच्चों को हैंडल करना बात का बात है, पहले आपको समझना पड़ेगा वो जो आपका स्पाउस है, जो कि नार्सिसिस्ट है, मे बी हस्बैंड मे बी वाइफ, वो आपके जो बच्चे हैं उसका भी तो बच्चे है, राइट। तो आप जो फील करते हो ना आपके बच्चे के लिए, वो जरूरी नहीं है कि वो भी फील करेगा, आप वो फील करवा ही नहीं सकते। और क्यों वो उस तरीके से एज ए पेरेंट वो बच्चे के प्रति फील नहीं करता या करती, आपको वो चीज पहले समझना पड़ेगा। इसके बाद आपको उसके साथ अपने बच्चों को कैसे डील कराए उसके बारे में सोचना पड़ेगा। पहले तो जड़ को जानना पड़ेगा कि क्यों वो अपने ही बच्चों को प्यार नहीं करता, खुद के पैदा किए हुए बच्चों को प्यार नहीं करता। तो चलिए पॉइंट्स को शुरू करते हैं। चाइल्ड इज सीन एज एन एक्सटेंशन बट नॉट एज अ ह्यूमन। कितनी बड़ी बात है ना, एक्सटेंशन मतलब क्या है, एक के बाद मतलब एक चेन के तरीके से उसके आगे ये जो बढ़ता ही रहता है, दैट इज एक्सटेंशन। वो उसको एक एक्सटेंशन के रूप में देखता है या देखती है, ना कि एक फुल ह्यूमन बीइंग के तरह से, ना कि एक फुल इंसान की तरह से, कि उसका बच्चा भी एक इंसान है। नार्सिसिस्टिक पेरेंट के लिए उसका बच्चा कभी भी एक इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं होता। वो अपने बच्चे को कुछ इस तरीके से देखते हैं, लाइक मेरी इज्जत, मेरी इमेज, मेरी अचीवमेंट। ठीक है, सब अपने बच्चों से उम्मीद लगाते ही है कि भाई मेरी इज्जत है, पर इतना ज्यादा टोटली उसके ऊपर डिपेंड होके एकदम जैसे उस बच्चे ने ही ठेका लेके रखा है वो जो नार्सिसिस्ट है उसका इज्जत को, इमेज को मेंटेन करने का। अगर वो बच्चा, दैट चाइल्ड, उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिहेव करे तो उसको लाइक एप्रिसिएशन मिलता है, लाइक उसको जैसे वो नर्सिस का हर एक्सपेक्टेशन पूरा करने का वो बच्चे के ऊपर लाइक जिम्मेदारी है। उल्टा हो रहा है ना केस, पेरेंट्स को ये सब चीज करना पड़ता है बच्चों के लिए, पर वो एक्सपेक्ट करता है वो बच्चा को उसका हर एक एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना है। और अगर वो ऐसा करता है या करती है दैट चाइल्ड, तो लाइक उसको, वो बच्चे को एप्रिसिएशन मिलती है। और अगर नहीं करे तो फिर तो रिजेक्शन, मुंह पे रिजेक्ट करना उसके हर एक बात को, कंपैरिजन, हर एक दूसरे तीसरे बच्चों के साथ उसको कंपेयर किया जाता है। और वो जो बचपन से शुरू होता है ना, वो चाहे वो बच्चा 50 साल का भी हो जाए और वो नार्सिसिस्ट लाइक 70 साल 80 साल का हो, तब भी वो कंपेयर करेगा या करेगी। यस, वो पूरा जिंदगी भर, वो बचपन से शुरू करके जिंदगी भर वो कंपैरिजन चलता ही रहेगा, क्योंकि उसने मना किया ना। एंड इमोशनल विड्रॉल, यस, इमोशनल कुछ भी अटैचमेंट नहीं होता है वो नार्सिसिस्ट की तरफ से वो बच्चे के लिए। टोटली एक इमोशनल विड्रॉल वो बच्चे के प्रति उसका रहता ही रहता है। एंड इन दैट केस लव इज लाइक ए कंडीशनल थिंग। लव, वो प्यार, वो ममता, वो
मन से जो बच्चे के प्रति जो भावनाएं है, अफेक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन बन के रह जाती है। तो उसके लिए ये सब चीज कंडीशनल होता है, उसके बच्चे को प्यार करना। अगर वो बात सुने तभी उसको प्यार मिलेगा, नहीं सुने तो फिर वो कंपैरिजन, इमोशनल विड्रॉल, रिजेक्शन, ये सब चीज लाइफ भर चलता रहता है। और वो बच्चा बेचारा पूरी जिंदगी भर तरस जाता है या जाती है, थोड़ा सा वो पेरेंट के पास से थोड़ा सा ही प्यार मिले, वो पर मिलता तो है ही नहीं, वो जिंदगी भर वो जगह खाली रह जाता है। कितना दर्दनाक बात होता है ना एक बच्चे के लिए। दे लैक इमोशनल एम्पैथी। नार्सिसिस्ट कॉग्निटिव एम्पैथी रख सकते हैं, समझ जाते हैं कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इमोशनल एम्पैथी यानी कि वो जो उसका बच्चा है उसके पेन को, उसके दर्द को फील करना, वो वहां पे एब्सेंट होता है, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है, वो वहां पे मिसिंग होता है। इसीलिए कुछ ऐसे चीजें उसको महसूस होता है कि वो चाइल्ड जब रोता है, वो बच्चा जब रोता है, उसको है ना तुरंत इरिटेशन होने लगता है, वो है ना इरिटेट हो जाता है वो बच्चे के रोने से। हम लोग को जैसे अपना बच्चा अगर रोता है तो हम लोग को दुख लगता है ना, क्यों भाई, अपना बच्चा का आंख से आंसू आता है तो अपना दिल दुखता है ना, उसको इरिटेशन होता है कि क्यों वो रो रहा है। That narcissist got irritated when his or her child cries. Now that child becomes insecure. अगर वो बच्चा कभी insecure हुआ तो उसको लगता है वो वीक है, कमजोर है। हम लोग जैसे वो बच्चे को जाके है ना मोटिवेट करेंगे कि ऐसा नहीं करते, अच्छा होगा तुम्हारे लिए, ऐसा ऐसा अच्छा होगा, वो सोचेगा कि वो वीक है और तब वो चाइल्ड को आपसे कंफर्ट चाहिए। ऑब्वियसली वो रो रहा है या रो रही है तो आपसे थोड़ा सा आके ना उसको कंफर्ट लेवल चाहिए, और वो बच्चा तो मम्मी पापा के पास में जाएगा ना, तो हम लोग जैसे उसको कंफर्ट लेवल में लेके आते हैं ना, मोटिवेट करते हैं। तो वो नर्सिस क्या करता है, उसको लगता है कि ये बर्डन है, ये जैसे कोई अनचाहा जिम्मेदारी है, उसको ये बर्डन लगने लगता है और वो उससे पीछा छुड़ाने, वो जो सिचुएशन है उससे वो पीछा छुड़ाने लगता है या लगती है। एंड इन दैट केस दैट लव बिना एम्पैथी के सस्टेनेबल नहीं होता। इन एनी केस वो जो केसेस है उसमें वो लव कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता। चाइल्ड्स नीड थ्रेटन नार्सिसिस्ट कंट्रोल। एक हेल्दी पेरेंटिंग में पेरेंट्स चाइल्ड के नीड्स को एडजस्ट करता है, उनका जिम्मेदारी होता है अपने बच्चे का जो नीड्स है उसको एडजस्ट करके फुलफिल करना या जिस हद तक है एडजस्ट करना। बट नार्सिसिस्टिक पेरेंटिंग में चाइल्ड को, वो बच्चे को अपने पेरेंट के नीड्स के हिसाब से उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यस, लाइक he or she, that child is the parent of his or her narcissist parents. उल्टा हो जाता है तब केस, और लाइक वो बच्चों को ही उसका पेरेंट बन जाना पड़ता है, क्योंकि वो नर्सिस को हमेशा लगता है मैं अगर उसका बात सुनूंगा, उसका हर चीज एडजस्ट करूंगा, फुलफिल करूंगा, तो मेरा हाथ से मेरे बच्चों का कंट्रोल निकल जाएगा या जाएगी। तो फिर वो इस तरीके से वो बच्चों के साथ में बिहेवियर करता है ना, वो बच्चे ही जैसे उसका पेरेंट बन जाता है या जाती है, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, और वो इस तरीके से अपने बच्चों को मजबूर कर देता है कि वो बच्चे उसका ध्यान करे। लाइक सोचो ना, अजीब बात है ना, वो बच्चे ही उसके माँ बाप बन के रह जाते हैं। अजीब है ना। जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े वो धीरे धीरे जिम्मेदारी देना शुरू कर देता है, अपना खुद का जिम्मेदारी देना बच्चों के ऊपर, और इस तरीके से वो एकदम बचपन से ही थोड़े जब बड़े एज में जाते हैं ना, वो इतना उसका जिम्मेदारी लेते लेते एकदम थक ही जाते हैं, और एक टाइम पे वो पेरेंट्स चाइल्ड बॉन्डिंग वो ही खत्म हो जाता है, वो बच्चा और ले ही नहीं सकता। एक टाइम पे वो बॉन्ड ही पूरा खत्म हो जाता है, वो बच्चे की तरफ से कुछ बचता ही नहीं है उसके मन में। उसके वो जो नर्सिस पेरेंट है, मे बी दैट नर्सिस फादर और द नर्सिस मदर, वो बच्चे के मन में उसके लिए कुछ नहीं बचता है, क्योंकि वो तो बचपन से ही उसका जिम्मेदारी लेते आज बड़ा हो गया या बड़ा हो गई। क्योंकि कंट्रोल के साथ कभी भी लव, प्यार, ममता को एग्जिस्ट नहीं कर पाता। लव इज कंफ्यूज्ड विथ ओनरशिप। नर्सिसिस्ट अपने बच्चों को बोलता है मैं तुम्हारा पेरेंट हूं, तुम पे पूरा मेरा हक है, पर उसको पता नहीं है कि हक और लव, प्यार और हक कभी भी सेम चीज नहीं होती। वो हक जताता है या जताती है, उसको लगता है हक जता के वो अपना प्यार अपने बच्चों को दिखा रहा है या दिखा रही है, पर उसको पता नहीं है कि हक जता के कभी भी प्यार नहीं कर सकते। प्यार कभी भी जबरदस्ती नहीं होता, चाहे वो बच्चों को हो या स्पाउस को हो। वो नर्सिस के लिए ओबीडियंस इज इक्वल टू लव। जितना वो बच्चा बात सुनेगा या सुनेगी वो प्यार है। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू लव। वो बच्चा जितना सैक्रिफाइस करेगा, उल्टा हो गया ना केस,
पेरेंट्स सेक्रीफाइस करते हैं, राइट? नहीं, वो नर्सिस के केस में उसको लगता है वो बच्चा जितना सेक्रीफाइस करेगा दैट इज लव। लेकिन इमोशनल सेफ्टी, वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस, ये सब वो नर्सिस के डेफिनेशन में होता ही नहीं है, लाइक है ही नहीं। ओनरशिप को वो लव समझ लेते हैं, लाइक एक हक वो बच्चों के ऊपर, एक है ना ओनरशिप का हक को वो प्यार, वो ममता, वो स्नेह वो समझ लेते हैं। इमेज मैटर्स मोर देन रिलेशनशिप। नार्सिसिस्टिक पेरेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का वैलिडेशन उनके लिए बहुत ज्यादा होता है। घर वाले चाहे कुछ भी सोचिए, लोग क्या कहेंगे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अ नार्सिसिस्ट। इसलिए बाहर से हमेशा, बाहर जाते ही लोगों के सामने वो हमेशा परफेक्ट पेरेंट के इमेज में चले आते हैं। सोशल मीडिया या फिर रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के सामने वो इतने लविंग हो जाते हैं अपने बच्चों से कि भाई इससे ज्यादा अच्छा कोई पेरेंट हो ही नहीं सकता। इस तरीके से वो मुखौटा को पहन लेते हैं ना एक लविंग पेरेंट का, कि उससे ज्यादा तो अच्छा कोई बाप या माँ हो ही नहीं सकता। अच्छा दिखाना है ना कि वो कितना अच्छा है, दिखावा, दिखावट। लेकिन वही प्राइवेट में जब कोई नहीं होता है, इमोशनली वो बच्चे के प्रति हमेशा एब्सेंट रहते हैं। वो बच्चे को अपना इमोशंस देने में वो हमेशा एब्सेंट रहते हैं, मिसिंग रहते हैं, प्रेजेंट ही नहीं होते। जिम्मेदारी मतलब उनको कोई अगर निभा भी ले, पहले तो निभाएंगे नहीं, अगर वो निभा भी ले तो मतलब इतना एहसान जताएंगे कि कितना बड़ा बात हुआ है, निभाते ही नहीं है। और आप अगर बोलने जाओ तो आपको सुनाया जाता है कि आप भी तो पेरेंट हो, आप ही कर लो सारा चीज, मैं तो कमाता हूँ भाई, कितना बड़ा जिम्मेदारी है, कमाता हूँ मैं। एक कमाना ही जिम्मेदारी है, बाकी एज ए फादर या मदर क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होता है बच्चों के लिए? वो नर्सिस के लिए इमेज, बाहर इमेज दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रियल कनेक्शन से, जो उसको अपने बच्चों के साथ करना चाहिए था या चाहिए थी। पर वो बेवकूफ, इतना उसका फूटी किस्मत है, सच में फूटी किस्मत ही बोलूंगी मैं। भगवान ने बच्चे भी दिए उसको, पर उसको बच्चों से भी लगाव नहीं है। उसका फॉल्स ईगो और नार्सिसिज्म को बूस्ट करने के लिए वो बच्चों को भी अपने आप से अलग रखता है। क्या बचा फिर? कुछ नहीं बचा ना उसके लिए। आप अगर बचपन में ऐसे पेरेंट्स के साथ जूझे हो या फिर आपके बच्चे ऐसे पेरेंट्स के साथ जूझ रहे हैं तो कभी मत समझिए कि वो आप में कोई कमी है, वो नार्सिसिस्ट है। दैट्स व्हाई वो अपने बच्चों से भी लगाव नहीं करता, क्योंकि वो लगाव को भी, वो प्यार को भी, वो लव को भी वो इस तरीके से मेजर करता है जो आज मैंने ये पॉइंट्स में बोला है। तो आपको आज के जो ये वीडियो में मैंने जो ये पॉइंट्स बोला है, तो आई होप आपको समझ में आया। आपके लाइफ के जो नार्सिसिस्ट है आपके बच्चों को क्यों प्यार नहीं करते, आप जो ये क्वेश्चंस करते हो ना मुझे कि मैम क्यों नहीं करते, यही कारण होता है। एक नार्सिस के लिए अपने बच्चों को बस एक प्राइस मॉडल की तरह यूज करते हैं। अच्छा करो तो दिखावा बहुत अच्छा, और थोड़ा सा भी उसको रिजेक्ट करो तो बस लाइफ पूरा बच्चों का बचपन क्या, वो ट्रॉमा खत्म ही नहीं होता है वो बचपन का। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, एक लाइक जरूर करिएगा, एक हाइप जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और कोई अगर मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हैं आपकी लाइफ के नर्सिस को लेके, तो मेरे इंस्टाग्राम में आके मेरे साथ कांटेक्ट करके, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके वहां पे आप कांटेक्ट करके एक चार्ज पे करके मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो। ऑफ कोर्स दैट इज चार्जेबल। और कोई जो आज मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।